नमस्कार साथियों, आपका हमारे इस चैनल मैथ बाय रुद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने समय को न गवाते हुए अपने इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को टिप कर ऑल पे सेलेक्ट कर ले और अपने काफ़ी सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक बनने वाला है वो है वर्गमूल। और वर्गमूल हम नहीं पढ़ाने वाले, वर्गमूल का ट्रिक पढ़ाने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वर्गमूल, किसमें बहुत सारे बच्चे घबराते हैं, बहुत अधिक टाइम लगा लेते हैं गुणनखंड विधि करने में, भाग विधि करने में। लेकिन आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आप इस चीज़ को 2 सेकंड में निकालना सीख जाएंगे। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आप लोग को एंड में और एक खतरनाक तरीके से इसको बताया जाएगा। तो आप लोग एंड तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये जानेंगे इंट्रोडक्शन की, वर्गमूल का ट्रिक जो होता है। अगर हमें वर्गमूल का ट्रिक इस प्रकार निकलेगा जब तक हमें 1 से लेकर 10 तक वर्ग नहीं याद रहेगा। वर्गमूल निकालने के लिए हमें पहले 1 से लेकर कहाँ तक? 10 तक हमें वर्ग याद रहने चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने 1 का वर्ग क्या हो जाएगा? 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, इसका 49, 8 8 64, इसका हो जाएगा 81, इसका हो जाएगा 100, मतलब 100। तो दोस्तों अब हमें निकालना है वर्गमूल। और वर्गमूल का क्या सीख रहे हैं हम लोग? ट्रिक। तो ट्रिक सीख रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 144 का। तो अब थोड़ा ध्यान देना, इसमें 2 वारी बोली जाएगी, किसके बीच में किसके अंत में। ये 2 वारी आपको अगर समझ में आ जाती है तो आप इस ट्रिक को निकाल सकते हैं। अब पहले पीछे से हम 2 का जोड़ा बना लेंगे, बना लिया। अब हमें 2 तीर खींचनी है। कितनी? 2 तीर। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि लास्ट वाली संख्या किसके किसके लास्ट में आ रही है, किसके किसके अंक के लास्ट में, किसके किसके वर्ग के लास्ट में आ रही है। तो एक यहाँ पर 4 आ रहा है और एक यहाँ पर 4 आ रहा है, मतलब एक 2 के वर्ग में आ रहा है। किसके वर्ग में आ रहा है? एक बार 2 के वर्ग में आ रहा है, एक बार किसके वर्ग में आ रहा है? 8 के वर्ग में। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे? 2 और 8। अब इतना बात आपको क्लियर हो गई तो आगे बढ़े। हमें पहले 2 का जोड़ा बनाना है और 2 तीर लगानी है और ये देखना है जो लास्ट वाला है वो किसके किसके वर्ग के लास्ट में आ रहा है। तो एक 2 के वर्ग के लास्ट में आ रहा है इसलिए 2 लिख दिया हमने। एक 8 के वर्ग के लास्ट में आ रहा है इसलिए हमने 8 लिख दिया। अब देखिए, अब यह ध्यान देंगे कि जो 1 है वह किसके किसके वर्ग के बीच में आ रहा है, किसके किसके वर्ग के बीच में आ रहा है। तो जब 1 आएगा तो यहाँ पर 1 है तो 2 हमें लेना है, तो 1 और उसके बाद ले लेना है 1 और 2। मतलब जो 1 है वो 1 का जो 1 है वो किसी किसी वर्ग के बीच में आएगा, तो 1 के वर्ग और 2 के वर्ग के बीच में आएगा। तो 1 लिख लो और 2 लिख लो। इसमें अपने से क्या करना है? 0 ऐड कर देना है। क्या कर देना है दोस्तों? 0 ऐड कर देना है। और एक बार 10 में 2 जोड़ना है, कितना हो गया? 12। एक बार 10 में 8 जोड़ना है, कितना हो जाएगा? 18। इतना बात आपको समझ में आई? अभी नहीं आ रही होगी लेकिन थोड़ा आगे वीडियो आप देखेंगे तो समझ में आते रहेगा। ये 0 से 0 काट देंगे और इसका इंटू कर देंगे, तो 2 1 जा 2। अगर यह संख्या इससे छोटी है तो छोटा वाला, अगर यह संख्या इससे बड़ी है तो बड़ा वाला। तो 1 2 से क्या है? छोटा, तो इसलिए छोटा वाली संख्या मतलब ये 12 का हो गया। दोस्तों चलिए हम लोग अगली सवाल लिख सकते हैं। मान लीजिए 625, अभी 625 नहीं, कुछ और ही चलते हैं। 441। अब पहले पीछे से 2 का जोड़ा बना लेंगे। अब ध्यान देंगे ये किसके किसके जो लास्ट वाली संख्या 1 है वो किसके किसके वर्ग के लास्ट में आती है। तो 1 के वर्ग के लास्ट में आ जाएगी तो 1 लिख लेंगे। 1 9 के वर्ग के लास्ट में आ रही है तो 9 लिख लेंगे। इतना बात आपको समझ में आई? अब तो आ रही होगी। अब यह ध्यान देंगे कि 4 किसके किसके वर्ग के बीच में आ रहा है। तो 1 और 4 के बीच में ना आएगा, 1 और 4 के बीच में आएगा 4? बोलोगे नहीं, क्योंकि हमें 4 और 9 के बीच में ही 4 आएगा। देखो 4 है ना, तो ये मत सोचना कि 4 है तो 4 यही ले ले। 4 है, अगर मतलब 9 है, ठीक है, तो 9 और 16 के बीच में आएगा। ठीक, तो 4 और 9 के बीच में आएगा। 4 का वर्ग क्या है? 2, मतलब 4 2 का वर्ग है और 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें से अपने कोई 0 ऐड कर लेंगे और एक बार 20 में 1 जोड़ देंगे 21, फिर कामा, एक बार 20 में 9 जोड़ेंगे 29। अब इन 2 0 काट लेंगे। 3 2 कितना हो जाएगा? 6।
अगर यह 4 6 से छोटा है तो छोटी वाली, अगर यह 4 6 से बड़ा है तो बड़ी वाली। तो 4 6 छोटा है इसलिए 21 का हो गया। चलिए हम लोग अगली सवाल ले सकते हैं 169। तो सबसे पहले पीछे से 2 का जोड़ा बना लेंगे। अब देखेंगे कि जो 9 है किसके किसके वर्ग के लास्ट में आ रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि एक 3 के वर्ग के लास्ट में आ रहा है, एक 7 के वर्ग के लास्ट में आ रहा है। तो एक हम क्या लिख लेंगे 3 लिख लेंगे, एक क्या लिख लेंगे 4 लिख लेंगे। अब बताओ कि एक किसके किसके वर्ग के बीच में आता है। तो 1 के वर्ग और 2 के वर्ग के बीच में आता है। तो 1 लिख लो और 2 लिख लो, इसमें अपने से एक 0 ऐड कर दो दोनों में। अब देखो 10 में एक बार 3 जोड़ दो तो 13, और 10 में एक बार 4 जोड़ दो तो 14। ये 2 0 को काट देंगे, गुणा करा देंगे, 2 1 जा 2। अगर यह 1 2 से छोटा है तो छोटी वाली, अगर यह 1 2 से बड़ा है तो बड़ी वाली। तो 1 2 से क्या है छोटा है तो छोटी वाली 13 का है। तो आप लोगों ने इतना सीखा। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा कठिन कठिन लेते हैं। चलिए यहाँ पर एक और सवाल ले लेते हैं हम लोग बढ़िया सा। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया जैसे कि हाँ 9 6 1 ले लिया हमने। तो अब पीछे से पहले क्या करेंगे 2 का जोड़ा बना लेंगे हम लोग। क्या करेंगे पीछे से 2 का जोड़ा। अब ये देखेंगे जो ये 1 है किसके किसके वर्ग के लास्ट में आ रहा है। तो 1 के वर्ग के लास्ट में आ रहा है और 1 9 के वर्ग के लास्ट में आ रहा है। तो दोनों को लिख देंगे। अब यह ध्यान देंगे 9 किस किस वर्ग के बीच में आ रहा है। तो 9 एक 3 के वर्ग में और 9 और 16 के बीच में ही 9 आएगा। 9 और 16 के बीच में ही 9 आएगा ना। तो 9 का वर्ग क्या है 3 है और 16 का वर्ग क्या है 4 है। इसमें हमने से एक 0 ऐड कर लेंगे। अब एक बार 30 में ऊपर वाली संख्या में ये दोनों जोड़ेंगे। एक बार 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31, और एक बार 30 में 9 जोड़ेंगे तो 29। अब क्या करेंगे दोनों 0 को काट देंगे। 4 3 12। अगर यह 9 12 से छोटा है तो छोटी वाली, अगर यह 9 12 से बड़ा है तो बड़ी वाली। तो 9 क्या है 12 से छोटा है तो इसलिए छोटी वाली 31 का होंगे स्क्वायर। चलिए अब हम लोग अगली सवाल लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ले रहे हैं अब एक सवाल ले लेते हैं 5 1 8 4। 5 1 8 4। तो सबसे पहले हम पीछे का 2 का जोड़ा बना लेंगे। अब ये भी जोड़ा बन रहा है तो इसको भी बना लेंगे। ठीक है। अब हम ध्यान देंगे कि 4 किसके किसके वर्ग के लास्ट में आ रहा है। तो 4 किसके किसके वर्ग के लास्ट में आ रहा है। 4 2 के वर्ग के लास्ट में आ रहा है इसलिए हमने 2 लिख देंगे। और 4 8 के वर्ग के लास्ट में आ रहा है इसलिए हम क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। अब दोस्तों यह ध्यान देंगे कि ये 51 किसके किसके वर्ग के बीच में आ रहा है। तो देखेंगे हम अगर 49, अब देखिए टॉपिक आपको विदो समझ में आ जाएगी। ये 49 है, ये क्या है 64। तो 49 64 के बीच में जब भी आएगा तो क्या होना आएगा ना कि 49 50 51। तो 49 और 64 के बीच में आएगा 51, ये नहीं कि 64 और 81 के बीच में आएगा 51। 49 64 के बीच में आएगा। तो 49 का क्या है 7, और 7 के बाद वाला एक लिख लो 8। अब इसमें अपने से एक 0 ऐड कर दो। एक बार 70 में 2 जोड़ो तो 72 कामा, एक बार 70 में 8 जोड़ो तो 78। 0 हटा दो। 8 7 कितना हो जाएगा 56। अगर यह 51 56 से छोटा है तो छोटी वाली, बड़ा है तो बड़ी वाली। तो 51 56 छोटा है इसलिए छोटी वाली ले लेंगे। चलिए एक सवाल और समझते हैं हम लोग। जैसे कि अब दोस्तों ये देखिए सवाल हमारे पास आ चुकी है। अब इतना बड़ा हमको थोड़ी ना वर्ग याद रहेगा 60 72। देखिए आपके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वर्ग हम बना दे रहे हैं। तो हम लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, साफ वीडियो में दिख रहा है। सबसे पहले पीछे से हम 2 का जोड़ा बना लेंगे। तो 2 का जोड़ा बना लीजिए। अब ध्यान देंगे कि ये 9 किसके किसके वर्ग के लास्ट में आ रहा है। तो 1 9 यहाँ पर है और 1 9 कहाँ पर है दोस्तों। तो एक ही 9 इसमें दिख रहा है। ये मत घबराइएगा कि 2 तीर लगेगी, तीर एक भी लग सकती है। तो यहाँ पर 9 किसके लास्ट में है तो उसका वर्ग है 3। तो एक ही तीर लगाएंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। अब ये देखेंगे 28 किसके किसके वर्ग के बीच में आ रहा है। तो जब भी 28 आएगा दोस्तों तो 25 और 36 के बीच में ना आएगा।
जब भी 28 आएगा तो 25 और 36 के बीच में आएगा, तो 25 का है 5, अब 5 के बाद आगे जो लिख लो 6, और इसमें अपने से एक 0 ऐड कर दो। 50 में एक बार जोड़ देंगे तो 3 53 हो जाएगा। तो ध्यान दो, यहाँ पर 2 था तो इसलिए 2 था इसलिए हम गुणा कर रहे थे, लेकिन जब एक आए ना समझो उसका आंसर हुआ है। ये देखो कितना ही, इसीलिए बता रहे वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिएगा। एक सवाल और लेते हैं और वीडियो को मिस ब्रेक कर देते हैं दोस्तों। जैसे हमने ले लिया 625 पीछे से 2 का जोड़ा बना लेंगे, देखेंगे 5 किसके लास्ट में आ रहा है, तो 5 बस 5 ही के वर्ग के लास्ट में आ रहा है तो 5 लिख देंगे। और 6 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 4 और 9 के बीच में ना 6 आएगा, तो 4 का क्या है 2 क्या कौन लिख लो 3, इसमें से अपने से एक 0 बढ़ा दो। अब 20 में अगर 5 जोड़ दो, जब एक ही तीर लगा है तो इसका आंसर हो गया। इसीलिए कर रहे थे। तो दोस्तों अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टिप पे ऑल पे सेट करना ना भूलिए और अपने काफी सारे दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ।